Hello everyone, I am Bhavna Singh. Welcome back to Incytonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to solve an previous year question for Indian Economic Services, General Economics, Paper 1. तो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, मैं आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, ओके। तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट जो है एक मोनोपोली फॉर्म की तरह वर्क करती है, जो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और सेल करती है एट प्राइस पी पर यूनिट एंड जिसका डिमांड फंक्शन इस तरीके से गिवन है, ओके। यहाँ पे आपके पास इलास्टिसिटी की वैल्यू भी गिवन है इन एब्सोल्यूट सेंस विच इज इक्वल्स टू 0.894 विच इज लेस देन 1। दैट मीन इस केस में जो डिमांड कर रहा है वो क्या है, इनइलास्टिक है, ओके। अभी आपसे पूछा गया है कि शुड द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस पर यूनिट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेवेन्यू और जस्टिफाई एन आंसर। अगर हाँ तो क्यों एंड ना तो क्यों, ओके। अभी हम जो भी आंसर देंगे हमें उसे जस्टिफाई करना है गिवन दिस फंक्शन। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट वी कैन राइट द डिमांड फंक्शन which is q is equals to अल्फा p माइनस बीटा। ये माइनस में आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, q is equals to अल्फा एक कांस्टेंट टर्म है, ओके, p बीटा, ओके। आपका फंक्शन इस तरीके से आएगा q। तो q एंड p के बीच में इनवर्स रिलेशन आ रहा है एंड इस टाइप के फंक्शंस किस तरीके से होते हैं, दिस इज अ नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन। ये क्या है, नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे ये डिनोमिनेटर का, तो ओवरऑल क्यू कम होते जाएगा। तो ये इनवर्स रिलेशन बता रहा है, ओके। तो जब आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हो इस टाइप के फंक्शंस को, तो यू विल गेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके। यू विल गेट a rectangular hyperbola curve। So you will get this type of curve, demand curve, रेक्टेंगुलर। और मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करूं तो लाइक दिस, ड्रॉ दिस टाइप ऑफ कर्व, दिस इज योर डिमांड कर्व, ठीक है। On vertical axis you have price, on horizontal axis you have quantity Q। तो इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट कि टोटल रेवेन्यू विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, अलोंग द कर्व। आप इस पॉइंट पर कंज्यूम कर रहे हो, आप इस पॉइंट पे कंज्यूम कर रहे हो, लेट्स से आपका P एंड Q 1, आप इस पॉइंट पे कंज्यूम कर रहे हो P एंड Q 2, ये आपका सेकंड पॉइंट है, A B और C, P Q 3, ओके। आप चाहे इस पॉइंट पे कंज्यूम करो या इस पॉइंट पे कंज्यूम करो या इस पॉइंट पे कंज्यूम करो, आपका टोटल रेवेन्यू अनचेंज रहेगा विद वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। जैसे इंडिफरेंस कर्व होता है, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करते हो x1 एंड x2 का, बट उससे आपको जो यूटिलिटी है वो सेम रहता है। आपको जो यूटिलिटी मिलता है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल रिमेन सेम अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व, वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एंड इन दिस केस आवर डिमांड कर्व इज आल्सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जब P इंटू क्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, P इंटू क्यू, राइट। तो जब प्राइस से क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट टोटल रेवेन्यू। तो एट एवरी पॉइंट, इवन एट ए बी सी, योर रेवेन्यू will remain same, will remain unchanged or constant, okay। पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी also remain same, constant। अगर आपकी एट पॉइंट ए आपको Q इज इक्वल टू 1 आया है तो B पे भी Q सॉरी इलास्टिसिटी 1 रहेगा। अगर पॉइंट ए पे आपकी इलास्टिसिटी 1 है तो पॉइंट बी पे भी आपकी इलास्टिसिटी 1 ही रहेगी, पॉइंट सी पे भी आपकी इलास्टिसिटी 1 ही रहेगी, ओके। आपकी इलास्टिसिटी चेंज नहीं होती है बट स्लोप चेंज होता है।
अगर आपका जो डिमांड फंक्शन लीनियर है कुछ इस तरीके से, ओके, अगर आपका डिमांड फंक्शन लीनियर है तो उस केस में क्या होता है, आपकी हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी वेरी करती है बट स्लोप सेम रहता है। बट इन केस ऑफ नॉन लीनियर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व, जैसे कि ये है हमारा, इसमें हमारी इलास्टिसिटी सेम रहती है, आप किसी भी पॉइंट पे कंज्यूम करो ऑन दिस कर्व, बट आपका स्लोप हर पॉइंट पे वेरी करता है। ओके, तो ये इसके दो प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद रखना है, and these two property will help us to justify our answer. Okay, एंड हमारे इस वाले क्वेश्चन में ई एब्सोल्यूट टर्म्स में ई की वैल्यू गिवन भी है 0.894 विच इज लेस देन 1, मतलब हमारा कर क्या है, थोड़ा इनएलास्टिक। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्यू फंक्शन कैसे गिवन है, क्यू इज इक्वल्स टू अल्फा पी बीटा। पहले इसका इलास्टिसिटी डिराइव करते हैं। ई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई, तो आप क्यू को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इस फंक्शन में, तो व्हाट यू विल गेट, तो यू विल गेट इस तरीके से भी लिख लो इसको, क्यू इज इक्वल्स टू अल्फा पी माइनस बीटा। ठीक है, पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस बीटा आगे आएगा, अल्फा पी माइनस बीटा माइनस 1। डिफरेंशिएट का क्या रूल होता है, एक्स रेज टू द पावर एन, एन आगे आता है एक्स एन माइनस 1, तो हमारी पावर एन क्या है, माइनस बीटा, तो माइनस बीटा आगे आया, माइनस बीटा में से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, तो यू विल गेट माइनस बीटा। आप इसे इस तरीके से रीअरेंज करके लिखोगे बीटा, ये p माइनस 1, तो आप p इस तरीके से लिख सकते हो। ये आपके किसके इक्वल आ रहा है, q किसके इक्वल होता है, अल्फा p माइनस बीटा, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपसे लिख सकते हो q बाई p, डेल q बाई डेल p के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया माइनस बी क्यू बाई पी। अब इसे इलास्टिसिटी वाले फॉर्मूले में रखोगे तो यू विल गेट E इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई की जगह पे आप ये रखोगे माइनस बीटा क्यू बाई पी, क्या होता है p बाई क्यू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू विल लेफ्ट आउट विद E इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट एक, एक दो तीन चार पांच कुछ भी इस तरीके से वैल्यू आ सकती है, तो हमारे क्वेश्चन में बी का वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। बी कितना गिवन है, 0.894, ये माइनस में तो इसको एब्सोल्यूट सेंस में इस तरीके से लिख दोगे विच इज इक्वल्स टू 0.894। तो आपकी डिमांड करके इलास्टिसिटी कितनी है, ये वेरी नहीं करेगी, हर पॉइंट पे सेम रहेगी आपकी इलास्टिसिटी। At different combination of P star and Q star, your elasticity will remain same. Okay? अब आपको जस्टिफाई करना है कि गवर्नमेंट को जो प्राइस कम करना चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेवेन्यू या नहीं। तो पहला हम लोगों ने पहले ही प्रॉपर्टी देखा जिस तरीके का डिमांड फंक्शन है, तो हमारा पहला आंसर है नो। गवर्नमेंट के लिए हमारा इंक्रीज द नो नीड फॉर गवर्नमेंट टू रिड्यूस द प्राइस in order to increase the revenue. क्यों बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज in case of because the given demand function gives us rectangular hyperbolic curve. On that curve, different combination of P star and Q star will give same total revenue. In short, that is total revenue remains constant.
आप इसे कैसे दिखा सकते हो? टोटल रेवेन्यू क्या होता है? P इंटू क्यू। हमारा क्यू क्या है? किस तरीके से गिवन है? अल्फा P माइनस बीटा, अल्फा बीटा। आप इसको इस तरफ भेजोगे, यू विल गेट P बीटा इंटू क्यू। ये क्या है? आपका टोटल रेवेन्यू है P इंटू क्यू, जो कि किसके इक्वल आएगा? अल्फा के। तो इस केस में आपका टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल आएगा? P बीटा इंटू क्यू विच इज इक्वल्स टू अल्फा, जो कि क्या है? एक कांस्टेंट है, राइट। तो आपका टोटल रेवेन्यू तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट प्राइस रिड्यूस भी कर देती है तब भी उसका रेवेन्यू अनचेंज्ड ही रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो हम लोग गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि देयर इज नो नीड टू रिड्यूस द प्राइस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेवेन्यू, बिकॉज our curve is rectangular hyperbola on which a total revenue remains constant, okay, with different combination of P and Q. Okay, so this is our answer for this particular question. I hope आप लोगों को clear हुआ होगा. We are done with this question. Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel, where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.